नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल ईडू परिचर्चा में स्वागत है। यह ईडूटेरिया का 7500 प्लस सीरीज का प्रैक्टिस सेट नंबर 136 है। इससे पहले 135 वीडियो चैनल पर अपलोड कर दिया गया है तथा साथ में उसका पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम चैनल ईडू परिचर्चा पर डाल दिया गया है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। और एक सब्जेक्टिव लुसेंट का सीरीज चलाया जा रहा है, जिसमें अभी प्राचीन भारत चल रहा है। 2-4 दिन में प्राचीन भारत समाप्त होने वाला है और सब्जेक्टिव लुसेंट को खुद से लिखकर और नोट्स तैयार करके उसका वीडियो अपलोड किया जाता है हमारे चैनल पर। उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां जाकर आसानी से देख सकते हैं। आज का पहला प्रश्न है, पादपों में जड़ों द्वारा जल स्थानांतरण का सही क्रम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। पहले मृदा जल, उसके बाद मूल रोम में जाएगा, उसके बाद कोर्टेक्स कोशिका में जाएगा, उसके बाद जाइलम में जाएगा। आगे है, पतियों द्वारा बनाए गए भोजन को अन्य भाग में कौन पहुंचाता है? किसके द्वारा पहुंचता है? तो फ्लोएम के द्वारा। किसके द्वारा? फ्लोएम के द्वारा। और जल का परिवहन जो है पौधा में किसके द्वारा होता है? तो जाइलम के द्वारा। आगे है, निम्न में से कौन सा हार्मोन ऑक्सिन की उपस्थिति में सेल डिवीजन और विकास में मदद करता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, साइटोकाइनिन। कोशिका का सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था। और कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका की खोज किसके द्वारा किया गया? तो रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया। और केंद्रक का खोज किसके द्वारा किया गया? तो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा। आगे है, 3rd नंबर प्रश्न है, कॉस्टिक पोटास का रासायनिक सूत्र क्या है? तो KOH हो जाएगा, KOH। कॉस्टिक सोडा का सूत्र क्या हो जाएगा? NaOH हो जाएगा, NaOH। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा? CaOH के होल ट्वाइस हो जाएगा। और इसको क्या कहा जाता है? तो बुझा हुआ चूना कहा जाता है। CaOH के होल ट्वाइस को क्या कहा जाता है? बुझा हुआ चूना। बिना बुझा हुआ चूना किसको कहा जाता है? तो CaO को, CaO। इधर मिलान करने वाला है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। रक्त प्लाज्मा यह कैसा होता है? तो हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। एल्बुमिन क्या होता है? तो ऑस्मेटिक दाब स्थापित करना इसका कार्य है। ग्लोबुमिन क्या है? तो यह संक्रामक रोगों से रक्षा करता है। तथा फाइब्रिनोजेन यह क्या करता है? तो रक्त का स्कंदन यानी जमने में मदद करता है। आगे रक्त एक तरल संयोजी क्या है? तो ऊतक है। रक्त में प्लाज्मा कितना होता है? तो 60% होता है। और रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, 7.4। आगे है, हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लौह पदार्थ को क्या कहा जाता है? हीमेटिन कहा जाता है, हीमेटिन। आगे प्रश्न है, मोती के मुख्य अवयव है कौन सा? तो कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका सूत्र क्या होता है? तो CaCO3 होता है। कैल्शियम सल्फेट का सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 होता है, CaSO4। छह नंबर प्रश्न है, भारहीनता से आप क्या समझते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति। और बाड़ा जी का मान क्या होता है? तो 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। आगे गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो न्यूटन दिया था, न्यूटन। आगे है, किस प्राणी के प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है? तो केंचुआ में। हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? तो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन इसका कार्य है। आगे है, बहिर्मंडल में गैसों का संयोजन क्या है? तो हीलियम और हाइड्रोजन होता है, सबसे अधिक हीलियम और हाइड्रोजन। और ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा गैस पूछेगा तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। और वायुमंडल में सबसे ज्यादा गैस तो नाइट्रोजन हो जाएगा, कितना? 78% हो जाएगा। आगे प्रश्न है, ताम्र के विद्युत अपघटनीय प्रसंस्करण में विद्युत अपघट निम्नलिखित में से किसका विलयन है? तो यह किसका विलयन है? तो अम्लीकृत कॉपर सल्फेट का। नोबेल का तेल किसको बोला जाता है? तो TNG को। आगे है, RDX से खोज किसने किया था? तो हेंस
हेनिंग ने किया था। यूरिया का सूत्र क्या होता है? NH2CO NH2, NH2CO होता है। आगे प्रश्न है अंतरिम सरकार यानी 1946 के मंत्री और उसके विभाग का सही मिलान करना है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या थे? तो गृह विभाग के मंत्री थे। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद, यह खाद्य एवं कृषि विभाग के थे। जगजीवन राम क्या थे? तो श्रम विभाग के मंत्री थे। और लियाकत अली खान क्या थे? तो वित्त विभाग के मंत्री थे। फिर यहाँ पूछेगा खान एवं बंदरगाह विभाग के मंत्री कौन थे? तो CH भाभा थे, CH भाभा थे। आगे है रेलवे मंत्री कौन थे? आसफ अली थे। रक्षा मंत्री बलदेव सिंह थे। और शिक्षा मंत्री C राजगोपालाचारी थे। आगे प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को पहचान करना है। तो पहला ही गलत दिया हुआ है, अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार की अधिकारों की चर्चा की गई है, यह गलत है, 6 प्रकार के। सही वाले को पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 22 में क्या है? तो किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण प्रदान करता है। उसके बाद हो जाएगा दूसरा, उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार के रीट जारी करता है, यह भी सही है। आगे है लास्ट वाला, अनुच्छेद 18 के तहत सभी प्रकार की उपाधियों का अंत किया गया है, यह भी सही है। अनुच्छेद 21 में क्या है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। आगे है संविधान के किस भाग में सहकारी समितियों का उपबंध किया गया है? तो यह भाग 9 के ख में हो जाएगा, 9 के ख। और 9 में क्या है? तो पंचायती राज है। और 9 के क में क्या है? 9 के क में तो यह है नगरपालिका। और नगरपालिका से कौन सा संविधान संशोधन संबंधित है? तो 74वां संविधान संशोधन। और पंचायती राज से 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। आगे भाग 10 में क्या है? तो अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र है। अगला प्रश्न हो जाएगा निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो यह हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा। और रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा कलकत्ता में एक उच्चतम न्यायालय का गठन किया गया। कब किया गया? तो 1774 में। और इसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो एलिजा इम्पे थे। आगे है एक नया राज्य बनाने के लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की संशोधन के लिए किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता होती है? तो इसमें साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। संविधान संशोधन किस भाग में दिया गया है? तो भाग 20 में अनुच्छेद पूछेगा तो 368। आगे प्रश्न है बिहार में चौकीदारी कर नहीं देंगे अभियान की शुरुआत कहाँ से हुआ था? तो चंपारण से। और सहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 में। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 में। आगे प्रश्न है चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता कौन थे? तो राजकुमार शुक्ल। इन्होंने ही गांधी जी को चंपारण सत्याग्रह में बुलाया था। आगे है अखिल भारतीय किसान सभा का स्थापना कब? तो 1936 में। और किसने किया था? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा निम्नलिखित में से कौन 1934 में गठित कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से संबंधित नहीं थे? कौन नहीं थे? तो सुभाष चंद्र बोस नहीं थे। कौन कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे, आचार्य नरेंद्र देव थे, अच्युत पटवर्धन भी इसमें शामिल थे। सर्वोदय योजना प्रस्तुत किसने किया था? तो यह किया था जयप्रकाश नारायण ने। कब? तो 1950 में। और सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में। आगे है प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के तत्कालिक प्रधानमंत्री कौन थे? तो मैकडोनाल्ड थे। कौन थे? मैकडोनाल्ड। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 12 नवंबर 1930 से शुरू हुआ था, 12 नवंबर 1930 में। और 1857 के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पॉमस्टन था। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय कौन था? तो विंस्टन चर्चिल था। और आज़ादी के समय पूछेगा तो क्लेमेंट एटली हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा निम्न राजपूत राजाओं में से किसको चीन के साथ युद्ध में अपनी ऊंट की टुकड़ी यानी कोर के साथ सक्रिय भाग के लिए चीन पदक
दिया गया था? तो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को। महाराजा रंजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर थी। विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया? तो राणा कुंभा ने। आगे है, भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया से आरंभ की गई थी? तो क्रिप्स मिशन की प्रतिक्रिया से। और यह कब हुआ था? तो 1942 में। क्रिप्स मिशन 1942, बेबेल योजना 1940 तथा अगस्त प्रस्ताव भी 1940 हो जाएगा। कैबिनेट मिशन कब? तो 1946 हो जाएगा। कैबिनेट मिशन 46 और साइमन कमीशन 1928 हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? गलत को पहचान करना है। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, इसमें वायसराय दिया हुआ है लॉर्ड हार्डिंग प्रथम, यह गलत है। कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स थे, लॉर्ड हेस्टिंग। और प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध के समय कौन वायसराय थे? तो लॉर्ड ऑकलैंड। और प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के समय गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड एमहर्स्ट। अंग्रेज द्वारा सिंध विजय के समय कौन थे? तो लॉर्ड एलन बरो थे। आगे प्रश्न हो जाएगा, अलबरूनी को भारतीय समाज को समझने के लिए किन अवरोधों का सामना करना पड़ा? तो ए और बी दोनों आंसर दिया हुआ है, यानी भाषा एवं धार्मिक अवस्था और प्रथा में विभिन्नता, दोनों का सामना करना पड़ा। आगे है, अलबरूनी की पुस्तक कौन सी है? तो किताब उल हिंद। किसकी पुस्तक है? अलबरूनी के। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? मोहम्मद गजनवी के साथ। आगे है, 1857 की क्रांति के बाद कहाँ आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया को उद्घोषणा को पढ़ा था? तो इलाहाबाद में। कहाँ? इलाहाबाद में। भारत का प्रथम वायसराय पूछा जाएगा तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। शिवाजी को औरंगजेब ने 16 मई 1666 ईस्वी को जयपुर भवन में कैद कर लिया। वहां से शिवाजी किस तारीख को भाग निकले थे? तो 16 मई 1666 को कैद हुए थे और 16 अगस्त 1666 को भाग गए थे। औरंगजेब का मृत्यु कब हुआ था? 1707 में। आगे है, 1580 ईस्वी में अकबर के द्वारा एक नवीन कर प्रणाली दहसाला बंदोबस्त प्रारंभ की गई थी। इसे टोडरमल बंदोबस्त भी कहा जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत भूमि को कितने भागों में बांटा गया था? तो 4 भाग में बांटा गया था। अकबर ने जजिया कर को कब समाप्त किया था? तो 1564 में। एलोरा के प्रसिद्ध गुफा मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों के द्वारा कराया गया था? तो राष्ट्रकूट वंश के शासक ने करवाया था। कौन करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। और राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक की बात किया जाएगा तो दंती दुर्ग हो जाएगा, दंती दुर्ग। और चंदेल वंश के संस्थापक ननुक हो जाएगा। चोल वंश के संस्थापक विजयालय हो जाएगा। पल्लव वंश के संस्थापक सिंह विष्णु हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक में नागार्जुन द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था? तो माध्यमिक सूत्र में। भगवती सूत्र में क्या है? तो 16 महाजनपद की जानकारी मिलता है। किस ग्रंथ से मिलता है? किस जैन ग्रंथ से मिलता है? तो भगवती सूत्र से। और किस बौद्ध ग्रंथ से मिलता है? तो अंगुत्तर निकाय से मिलता है। बृहद संहिता के लेखक अगर पूछा जाएगा तो बराह मिहिर हो जाएगा। आगे है, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसके द्वारा जारी किए गए थे? तो हिंद यूनानी के द्वारा। कुषाण वंश के संस्थापक पूछा जाएगा तो कुजुल कटफिसेस हो जाएगा। गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त। गुप्त संवत की शुरुआत 319-20 ईस्वी में। आगे है, वैदिक काल के ग्रंथों में सिंचाई के साधनों के लिए नहरों का उपयोग की जानकारी मिलती है। कहाँ से मिलती है? तो अथर्ववेद से। ऋग्वेद के सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? तो 10वां है। आगे है, मांग का नियम के संदर्भ में निम्न में से क्या सही है? सही कथन को बताना है। 1 और 2 सही है, मतलब
कीमत घटने से मांग बढ़ती है तथा कीमत बढ़ने से मांग घटती है, दोनों जो है सही है। मांग का नियम किसने दिया था? तो अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। आगे है ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट निम्न में से किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है? तो यह किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी। अंकटाड के कहाँ है? जिनेवा हो जाएगा। और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कहाँ हो जाएगा? वाशिंगटन हो जाएगा। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय स्विट्जरलैंड हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध फिलिप्स वक्र द्वारा दर्शाया जाता है? तो मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी के दर के बीच विपरीत संबंध को दर्शाया जाता है। मुद्रास्फीति की दर और बेरोजगारी की दर के बीच विपरीत संबंध को इसमें दर्शाया जाता है। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो सीमा शुल्क प्रत्यक्ष कर नहीं है। निगम कर तथा आयकर जो है प्रत्यक्ष कर है। जीएसटी कैसा कर है? तो अप्रत्यक्ष कर है। और इसको लागू कब किया गया था? तो 1 जुलाई 2017। और इसके लिए कौन सा संविधान संशोधन किया गया था? तो 101वां संविधान संशोधन किया गया था। आगे है निम्न में से किस चट्टान प्रणाली से चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी प्राप्त होती है? तो विंध्यन क्रम के चट्टान से। बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से किस मिट्टी का निर्माण होता है? तो काली मिट्टी का। जैव विविधता का अर्थ क्या है? तो एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतु। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? जैव विविधता दिवस तो 22 मई को मनाया जाता है। 22 मई को। विश्व में सबसे अधिक जैव विविधता कहाँ पाया जाता है? तो अमेजन वर्षा वन जो कहाँ है? तो ब्राजील में है। आगे है भारत सरकार द्वारा वन नीति किस वर्ष लागू की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1988 में। 1988 में लागू किया गया है। वन जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? तो यह 1972 में आया था। वन महोत्सव 1950 हो जाएगा तथा वन संरक्षण अधिनियम 1980, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। लुसाई पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो मिजोरम में है। पालनी की पहाड़ी किस राज्य में है? तो यह तमिलनाडु में है, पालनी की पहाड़ी। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यहाँ पे पूछा हुआ है? तो ये ऑप्शन के अनुसार सभी सत्य लग रहा है। आप लोग इसको देख लीजिएगा, सभी कथन सत्य होना चाहिए। सत्य कौन सा है? तो गुजरात राज्य का समुद्री तट सबसे लंबा है, यह सही है। भारत के कुल 9 राज्य समुद्री तट से लगे हुए हैं, यह भी सही है। भारत का औसत समुद्री तल चेन्नई तट से नापा जाता है, यह भी सही है। भारत के कुल 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्री तट को स्पर्श करता है, यह भी सही लग रहा है। आप लोग इसको एक बार थोड़ा देख लीजिएगा। भारत का कुल तटीय विस्तार कितना है? तो 7516.6। यह जो है द्वीप मिलाकर है, ये जितने भी द्वीप है भारत के अंतर्गत उस द्वीप को मिलाकर है 7516। और मुख्य भूमि से केवल पूछेगा तो यह 6100 है, 6100। और पीछे वाला जो 38 प्रश्न था उसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या सही होना चाहिए। आगे है माता टीला बांध किस नदी पर है? तो बेतवा नदी पर। माता टीला बांध किस नदी पर है? बेतवा नदी पर। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर है? तो गोदावरी पर है। नागार्जुन सागर परियोजना किस पे है? तो कृष्णा नदी पर। पंचेत बांध किस नदी पर है? तो दामोदर नदी पर है। आगे प्रश्न है वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की सर्वाधिक साक्षरता दर है? तो लक्षद्वीप का। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल हो जाएगा। सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य कौन हो जाएगा? तो हरियाणा हो जाएगा। आगे है किस नदी पर और किस राज्य में जायकवाड़ी बांध परियोजना है? तो गोदावरी नदी में, महाराष्ट्र में है। मैंग्रोव वन का विकास किस प्रकार के जल में होता है? तो खारे और मीठे दोनों प्रकार के जल में होता है।
और मैंग्रोव, भारत में मैंग्रोव का विकास सबसे अधिक किस राज्य में हुआ है? तो वेस्ट बंगाल में हो जाएगा। निम्नलिखित में किसके अंतर्गत पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? तो ऑर्निथोलॉजी में। निम्न में कौन सी अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो केवल 3, मतलब रेडॉन नहीं पाया जाता है, आर्गन, जेनॉन, क्रिप्टॉन पाया जाता है। आगे है, निम्नांकित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सा हो जाएगा? पोटेशियम। नदी के उत्तादित तटों को क्या कहते हैं? तटबंध कहते हैं। वायु परागण सामान्यतः देखा जाता है तो कहाँ? घास में। बोरीविली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन IMO का मुख्यालय कहाँ है? लंदन में। फेडरल असेंबली किस देश का संसद का नाम है? तो स्विट्जरलैंड का। कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है, इसको देखते हैं। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड, और सूत्र NaCl हो जाएगा। बेकिंग सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 हो जाएगा। धुवन सोडा का सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा Na2CO3, और इसके साथ क्या होता है? 10H2O होता है। कास्टिक सोडा का सूत्र सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH हो जाएगा। चिल्ली सल्फेटर सोडियम नाइट्रेट NaNO3 हो जाएगा। नाइटर पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 हो जाएगा। विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर CaOClCl हो जाएगा। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट CaSO4 2H2O। पेरिस प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी कि 2CaSO4 H2O, चाहे ऐसे इसको बोला जाता है CaSO4 हाफ H2O भी इसको बोला जाता है। संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 हो जाएगा। आगे है नौसादर अमोनिया क्लोराइड NH4Cl हो जाएगा। हरा कशिश फेरस सल्फेट FeSO4 7H2O। लूनर कास्टिक यानी सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। अगर आपको कोई भी प्रश्न के उत्तर में डाउट है तो आप यहाँ से उत्तर मैच करके देख सकते हैं। धन्यवाद।